माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं का परिणाम घोषित हो गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने परिणामों की जानकारी दी है और इसमें मंदसौर का नाम रोशन किया है। यहाँ की बिटिया रिद्धि भट्टड़ ने। रिद्धि भट्टड़ मंदसौर की माथुर कॉलोनी में रहती है और अभी उसका रिजल्ट जब आया तब वो मामा के यहाँ रिजल्ट की खुशियां मना रही है। हम उनके परिवार के साथ हैं। उनके पिताजी कमलेश जी हमारे साथ मौजूद है। कमलेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी बिटिया ने प्रदेश में 6ठा स्थान हासिल किया है विज्ञान समूह में। कितनी खुशी का क्षण है। मेरे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है। सबसे पहली बात तो शुरू से ही स्कॉलर रही है, अपने स्कूल की टॉपर रही है और अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सिंसियर है। अपने सभी छोटे भाई बहनों के लिए भी इंस्पिरेशन का काम करती है और बहुत ही प्रसन्नता हो रही है मेरे को कि उसने स्टेट की मेरिट में 6 पोजीशन प्राप्त। आप खुद एक विज्ञान के टीचर है, तो आप किस तरह से आपने उसकी पढ़ाई में सहयोग किया? क्योंकि उसने अभी जो हमने उसका वीडियो देखा है, उसने वहाँ से भेजा, तो उसमें सारा क्रेडिट आपको दिया है। एक्चुअल में मेरा और मेरी बेटी का जो बॉन्ड है काफ़ी एक फ्रेंडशिप जैसा है। कहीं से कहीं तक कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। शुरू से ही उसकी पढ़ाई के प्रति रुचि रही है। मेरी क्लासेस भी चलती है तो वो शुरू से मेरी क्लासेस में आकर बैठ जाती थी। और जीव विज्ञान का चूँकि मेरा भी काफ़ी रुझान शुरू से रहा है, मैं काफ़ी बच्चों को ट्यूशन भी देता रहा, तो वो शुरू से ही उसको लेना था कि वो इन फ्यूचर उसको डॉक्टर बनना है। तो समय समय पर उसको जो भी लगता है वो बिल्कुल मेरे से प्रॉपर गाइडेंस लेती है और बिल्कुल मैं भी उसको 100% सपोर्ट करता हूँ। आप खुद एक पिता होने के साथ साथ एक सीएम राइज स्कूल में आप विज्ञान के टीचर भी हैं, तो जो आपकी बेटी ने सफलता हासिल की है, उसने अपने जूनियर्स के लिए भी कहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही कहा है कि एक्चुअल में चूँकि अभी जैसे बताया जा रहा है पिछले कई सालों से जो पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है, एनसीईआरटी बेस्ड हो चुका है, तो बच्चों के लिए भी यही है कि एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करें क्योंकि आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, भले वो नीट हो या जेईई हो, उन सभी में पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। तो किताबों को भी ध्यान से पढ़ें, ऐसा नहीं केवल नोट्स याद करके जाएं। किताबों में कई विशेष टिप्पणियाँ दी हुई है, कई पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ें अच्छी तरह से, तो बिल्कुल वो सफलता अर्जित जरूर करें। जी, आपकी बेटी ने बहुत अच्छी सफलता हासिल की। वो उसका सपना भी है डॉक्टर बनाने का, तो इस सपने को कहाँ तक आप पूरा करने में आगे भी सहयोग करें? बिल्कुल, जब तक मतलब वो उसका एक ही लक्ष्य है कि उसको एनी हाउ एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, देन उसके आगे स्पेशलाइजेशन करना है और मैं हर पल हर समय उसके पीछे खड़ा रहूँगा। कहीं से कहीं तक उसको फ्री कर रखा है, कोई स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जब तक जहाँ तक बोलेंगे मैं उसको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप रिद्धि का छोटा भाई मौजूद है। बेटा, दीदी ने बहुत अच्छे नंबर लेके पास हुई है, क्या कहेंगे आप? मैं बहुत ज़्यादा दीदी से इंस्पायर हुआ हूँ और वो हमेशा पढ़ते हैं और मैं भी बहुत इंस्पायर हुआ हूँ उनसे। अच्छा, क्या शिक्षा लेंगे दीदी से इतने नंबर लेके आए? मतलब वो हमेशा अपना 100% देते हैं, तो मैं भी हमेशा अपना 100% ही दूँगा। जी, तो ये थे रिद्धि के पापा और रिद्धि के पिताजी, जिन्होंने खुद उनके साथ रह कर के उसकी अच्छी तैयारी करवाई और इसी का नतीजा है कि उसने अपना 100% दिया और 12वीं की माध्यमिक शिक्षा मंडल की विज्ञान संकाय की परीक्षा में उन्होंने प्रदेश में 6ठा स्थान हासिल किया है। हम मध्य भारत मीडिया परिवार की ओर से रिद्धि को एक बार फिर से बधाई देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। रोहित सोलंकी के साथ मैं मध्य भारत मीडिया के लिए नरेंद्र धनौतिया। हेलो, मेरा नाम रिद्धि भट्टड़ है और मैं एनएस सिंघवी हायर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मैं अपने रिज़ल्ट का पूरा क्रेडिट जो है अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, क्योंकि वो थ्रू आउट द प्रोसेस जो है बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं और उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं किया है। एंड टाइम पे जब रिजल्ट एग्ज़ाम जो है बहुत पास आता है तब ऑब्वियसली सभी को नर्वसनेस होती है, मुझे भी हुई थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, इसलिए मैं बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाई हूँ। और मैं अपने जूनियर्स को यही कहूँगी कि अपनी प्रिपरेशन पे पूरा भरोसा रखिए, एनसीईआरटी को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसे अच्छे से पढ़िए एंड थैंक यू सो मच।